अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर आशीष गोहिया अब हमीदिया अस्पताल के नए अधीक्षक होंगे। डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर जीवन सिंह मीणा को अतिरिक्त अधीक्षक बनाया गया है। डॉक्टर दीपक मरावी पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। 50 नर्सों ने एक साथ हस्ताक्षर युक्त आवेदन पर इसकी शिकायत की थी और अब खबर का असर हुआ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। डॉक्टर दीपक मरावी पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। 50 नर्सों ने शिकायत की थी और उसके बाद हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी ने इस्तीफा दे दिया है। नए अधीक्षक को यहां पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर आशीष गोहिया हमीदिया अस्पताल के नए अधीक्षक होंगे। ये बड़ा असर हुआ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का। डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर जीवन सिंह मीणा को अतिरिक्त अधीक्षक बनाया गया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर आशीष गोहिया हमीदिया अस्पताल के नए अधीक्षक बनाए गए हैं। डॉक्टर वंदना शर्मा को भी अतिरिक्त अधीक्षक की जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर जीवन सिंह मीणा को अतिरिक्त अधीक्षक बनाया गया है। 2 अतिरिक्त अधीक्षक और 1 अधीक्षक। इसके अलावा डॉक्टर दीपक मरावी पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। 50 नर्सों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, दुष्कर्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। इन तमाम शिकायतों के बाद में, आरोपों के बाद में अब डॉक्टर दीपक मरावी ने इस्तीफा दे दिया है। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक पद से बड़ी जानकारी सामने आ रही। डॉक्टर आशीष गोहिया अब हमीदिया अस्पताल भोपाल के नए अधीक्षक बनाए गए हैं। डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर जीवन सिंह मीणा को अतिरिक्त अधीक्षक बनाया गया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक बार फिर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। डॉक्टर दीपक मरावी पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। इसके पहले आपको बता दें कि 50 नर्सों ने लिखित शिकायत करके दुष्कर्म करने की कोशिश समेत यौन शोषण के आरोप डॉक्टर दीपक मरावी पर लगाए थे। उसके बाद अब बड़ा फैसला लिया गया है। डॉक्टर आशीष गोहिया को नया अधीक्षक बनाया गया है हमीदिया अस्पताल का। डॉक्टर वंदना शर्मा को अतिरिक्त अधीक्षक। आपको बता दें डॉक्टर दीपक मरावी पर इसके पहले यौन शोषण के आरोप लगे थे। इसके पहले भी विवादों में रहे डॉक्टर दीपक मरावी और उसके बाद ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, डॉक्टर दीपक मरावी का इस्तीफा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर बड़ा असर। बिल्कुल शुभम, बात की जाए तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। दीपक मरावी के खिलाफ शिकायत की गई थी। तमाम जो वहां की नर्स थी, करीब 50 से ज्यादा नर्स थी, उन्होंने दीपक मरावी जो हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक थे उनके ऊपर सीधे तौर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और इसके साथ साथ कई तरह की शिकायत की गई थी शिकायत में। और उसके बाद सरकार हरकत में आई थी और उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमेटी गठित कर दी गई थी और कमेटी गठित करने के बाद ये कह सकते हैं कि अब उनके ऊपर ये जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है कि पहले उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आपको हटा दिया जाएगा या आप इस्तीफा दे दे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब दीपक मरावी को हटा दिया गया है। उनकी जगह आशीष गोहिया को जिम्मेदारी दी गई है, यानी नए अधीक्षक जो होंगे हमीदिया अस्पताल के वो आशीष गोहिया होंगे। इसके अलावा 2 अतिरिक्त अधीक्षक भी बनाए गए हैं, यानी बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि लगातार दीपक मरावी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। वहां की नर्सें सवाल उठा रही थी। इसके साथ साथ जब से दीपक मरावी हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक बनाए गए थे उसके बाद से ही वहां पर मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई। तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर दीपक मरावी क्या चीज छुपाना चाह रहे हैं, क्या चीज बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। जो मीडिया की एंट्री गेट पे ही हमीदिया अस्पताल, जो मध्य प्रदेश का ये कह सकते हैं सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और उसके एंट्री गेट पे ही मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या चल रहा है। और दीपक मरावी आज नहीं, पहले भी विवादों में घिरे रहे। इससे पहले भी उनको अधीक्षक थे वो हमीदिया अस्पताल के, फिर हटा दिया गया था। फिर कमला नेहरू अस्पताल में अग्निकांड हुआ था जिसमें कई बच्चों की डेथ हुई थी। उसके बाद दीपक उस वक्त के तत्कालीन जो अधीक्षक थे उन्हें हटाया गया था और फिर दीपक मरावी को वहां पर पदस्थ किया गया था। लेकिन जब पदस्थ किया गया था उस वक्त भी सवाल उठे थे कि ऐसे विवादित इंसान को क्यों वापस से जिम्मेदारी दी गई है जो पिछले कार्यकाल जिसका विवादित रहा है। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि 6 महीने के अंतराल में फिर उनके ऊपर विवाद गिराया। वहां की जो नर्सेस हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, यौन शोषण के आरोप लगे और कई तरह की जो चिट्ठी लिखी गई थी जिस पर साइन किया गया था तमाम 50 से ज्यादा नर्सों से, उसमें कई तरह के गंभीर आरोप थे। और इससे ये साफ पता चलता था कि वहां के जो अधीक्षक हैं दीपक मरावी वहां की नर्सेस को परेशान करते थे और उसी के कारण उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। और अब ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।